हमारे प्रभु और यीशु मसीह के महान नाम की महिमा हो। इस श्रृंखला में हम आत्मिक युद्ध के बारे में और कैसे परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करना सीखेंगे। बहुत से लोग ईसाई धर्म को चर्च की सदस्यता, बपतिस्मा और धार्मिक सेवाओं में उपस्थिति तक सीमित रखते हैं। यद्यपि ये बातें मसीही जीवन की विशेषताएं होंगी, परंतु मसीहियत इससे कहीं अधिक है। नए सिरे से जन्म लेने के परिणामस्वरूप मैं परमेश्वर के परिवार में हूँ। वह मेरे पिता है, मैं उनका बच्चा हूँ। मैं अब एक आत्मिक परिवार में हूँ जहाँ अन्य ईसाई मसीह में मेरे भाई और बहनें हैं। मैं एक नए परिवार से हूँ, परमेश्वर के परिवार से, मसीह का शरीर। मैं अब शैतान द्वारा बंधी और अंधी नहीं हूँ। मुझे मसीह की सेवा करने के लिए स्वतंत्र किया गया है। मैं अब परमेश्वर का शत्रु नहीं, परंतु राजा की संतान और उसकी सेना का एक सिपाही हूँ। ईसाई धर्म सेवा का जीवन है। एक ईसाई के रूप में हम परमेश्वर की सेना में एक सैनिक हैं। मैं किस तरह का सिपाही हूँ? सभी सैनिक एक जैसे नहीं होते। सेना में प्रत्येक सैनिक की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित परीक्षा, भौतिक और मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। मैं निम्नलिखित में से किस 4 श्रेणियों में हूँ? श्रेणी 1, जासूस। उनके पास मसीह की वर्दी है और वे अच्छी बातें करते हैं। वे वास्तव में अब भी परमेश्वर के शत्रु हैं। श्रेणी 2, बिना छुट्टी के अनुपस्थित। वे शामिल हुए लेकिन उन्होंने सेना छोड़ दी। श्रेणी 3, घायल। वे दूसरों या स्वयं के द्वारा चोटिल हुए हैं और लड़ने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें उपचार की आवश्यकता है। श्रेणी 4, प्रशिक्षित और तैयार। वे आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वे ऐसा कोई भी काम करने के इच्छुक और सक्षम हैं जो मसीह के कारण को लाभ पहुंचाए। एक बेहतर सैनिक कैसे बने? चरण 1, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यह शारीरिक लड़ाई नहीं है और शारीरिक शक्ति से नहीं जीती जाएगी। हमें एक आध्यात्मिक अभ्यास कार्यक्रम पर रहने की आवश्यकता है। हमें मसीह के स्थानीय निकाय के सक्रिय सदस्य होने की आवश्यकता है। चरण 2, परमेश्वर के पूरे कवच को धारण कर लो। जब आप सेना में शामिल होते हैं तो आप एक सामान्य नागरिक की तरह दिखते नहीं हैं। सामान्य नागरिक की तरह कपड़े नहीं पहनते हैं या व्यवहार नहीं करते हैं। जब आप शामिल होते हैं तो आपको अपनी जरूरत के उपकरण की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम यहोवा की सेना में सेवा करते हैं और वह हमें विजय के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा। चरण 3, दृढ़ रहें। हमें प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर की आवश्यकता है। हमारे जीवन में किसी भी चीज को हमारी आध्यात्मिक सेवा से अधिक प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। हमारे मिशन के पूरा होने पर भावनाओं या परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम किसी भी लड़ाई में राजाओं के राजा और हमारे प्रभुओं के प्रभु का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर मौत से लड़ने के लिए तैयार है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। किसी भी लड़ाई में दुश्मन को समझना बहुत जरूरी होता है। शैतान परमेश्वर और उसके लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे अगले पाठ में हम अपने आत्मिक शत्रु के बारे में अधिक सीखते हैं।